नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस यूकेपीएससी एवं यूके ट्रिपल एससी आयोग द्वारा काफी टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं। ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बात करते हैं और हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन है गढ़वीर महाकाव्य किसने लिखी, या कह सकते हैं गढ़वीर महाकाव्य की रचना किसने की। तो दोस्तों, इसकी रचना की है रूप मोहन सकलानी जी ने। रूप मोहन सकलानी जी द्वारा इस गढ़वीर महाकाव्य की रचना की गई है और ये रचना लिखी गई है लोधी रिखोला पर। लोधी रिखोला पर ये रचना रूप मोहन सकलानी जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने लोधी रिखोला का संपूर्ण वर्णन किया है इस गढ़वीर महाकाव्य में। दोस्तों, अगर लोधी रिखोला की बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था और इसके पिताजी का नाम भौसिंह रिखोला था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। अगर बात करें लोधी रिखोला की तो दोस्तों, लोधी रिखोला महपति शाह का एक पावरफुल सेनापति था जिसने आक्रमण के समय सिरमौर के काजीगढ़, विराटगढ़ और अन्य गढ़ों को गढ़वाल क्षेत्र में मिला दिया था और साथ ही साथ इसको गढ़वाल का रखवाला एवं गढ़वाल का भीम भी कहा जाता है दोस्तों, लोधी रिखोला को। दोस्तों, लास्ट में होता यह है जब प्रजा महिपति शाह को भड़का देती है कि लोधी रिखोला अब शासक बनना चाहता है, तो महिपति शाह लास्ट में लोधी रिखोला को मरवा देता है। इतना पावरफुल सेनापति होने के बावजूद भी, इतना ईमानदार सेनापति होने के बावजूद भी महिपति शाह लोधी रिखोला को मरवा देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है। मैं अभी बता चुका हूं दोस्तों अभी आपको कि गढ़वाल का रखवाला एवं गढ़वाल का भीम किसको कहा जाता है, लोधी रिखोला को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, माधो सिंह भंडारी ने किन किन शासकों के समय अपनी सेवाएं दी। यानी माधो सिंह भंडारी ने परमार वंश के किन किन शासकों के समय अपनी सेवाएं दी। तो दोस्तों, माधो सिंह भंडारी ने एक रानी और 2 राजाओं के समय अपनी सेवाएं दी हैं। पहले थे इनमें महपति शाह, उसके बाद उनकी रानी कर्णावती, उसके बाद उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह के समय उन्होंने अपनी सेवाएं दी। पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, बात करें अगर माधो सिंह भंडारी की तो ये भी महिपति शाह का एक पावरफुल सेनापति था जो कि काफी ईमानदार और शक्तिशाली था, जिसने दापा पर सफल आक्रमण किया था और ये टिहरी के मलेथा गांव का रहने वाला था। और दोस्तों, इसने मलेथा गांव में पानी लाने के लिए अपने पुत्र गजे सिंह की बलि तक दे दी थी और इसके पिता का नाम सोनबाण या स्वर्णिम विजेता कह सकते थे। सोनबाण इनके पिताजी का नाम था। और दोस्तों, बात करें अगर माधो सिंह भंडारी की तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है लास्ट में तुमुल युद्ध में, दापा आक्रमण में इनकी मृत्यु हो जाती है लास्ट टाइम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16वीं सदी का इंजीनियर यानी 16वीं सदी का पहला इंजीनियर किसे कहा गया। दोस्तों, 16वीं सदी का पहला इंजीनियर माधो सिंह भंडारी जी को कहा गया है। माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा गया है क्योंकि इसने नहर के द्वारा
पानी लाया था कहां पर, मलेथा गांव में। चंद्रभागा नदी से ये नहर के द्वारा पानी लाया था मलेथा गांव में, जो कि देवप्रयाग एवं श्रीनगर के बीच में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, केशोराय मठ का निर्माण किसने किया? केशोराय मठ का निर्माण किसने किया? दोस्तों इस मठ का निर्माण महीपति शाह ने किया था, लेकिन उस टाइम पर गढ़वाल में राजगद्दी पर बैठे थे श्याम शाह, अर्थात श्याम शाह के शासनकाल में केशोराय मठ का निर्माण महीपति शाह ने किया था। महीपति शाह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस परमार वंशीय राजा के शासनकाल में प्लेग, यहां पे प्लेग है दोस्तों, प्लेग महामारी फैली थी? किस परमार वंशीय राजा के शासनकाल में प्लेग महामारी फैली थी? तो ये फैली थी दोस्तों राजा श्याम शाह के टाइम पीरियड में प्लेग महामारी फैली थी। राजा श्याम शाह के शासनकाल में प्लेग महामारी फैली थी और काफी नुकसान पहुंचाया था इसने गढ़वाल क्षेत्र पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महाप्रचंड या भुजदंड की उपाधि किसे दी गई? महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि किस राजा को दी गई? तो दोस्तों ये उपाधि महीपति शाह को दी गई है, और ये उपाधि महीपति शाह को दी थी किसने? मोलाराम जी ने। मोलाराम जी ने ये उपाधि दी थी किसको? महीपति शाह को, महाप्रचंड एवं भुजदंड की उपाधि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे कम उम्र में राजगद्दी पर बैठने वाला परमार वंशीय शासक, यानी सबसे कम उम्र में कौन सा राजा परमार वंश के राजगद्दी पर बैठा था? तो कौन सा राजा था वो था दोस्तों आपका राजा पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह 11 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था, और उस टाइम इसका संरक्षण, इसकी देखरेख इसकी माता रानी कर्णावती ने की। रानी कर्णावती ने किसका संरक्षण किया? पृथ्वीपति शाह का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों माधो सिंह भंडारी की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि सन 1640 ईस्वी के आसपास दापा आक्रमण, इसे छोटा चीनी युद्ध या तुमुल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तुमुल युद्ध या छोटा चीनी युद्ध कह सकते हैं। छोटा चीनी युद्ध के समय माधो सिंह भंडारी जी की मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, शाहजहां और पृथ्वी शाह के बीच कितने युद्ध हुए? दोस्तों हम इन आक्रमणों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि शाहजहां और पृथ्वीपति शाह के बीच 3 आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण हुआ था 1635 ईस्वी के आसपास, जब रानी कर्णावती ने युद्ध लड़ा था शाहजहां की सेना से, और रानी कर्णावती जीत जाती हैं। तभी उनको नागकटी रानी भी कहा जाता था। साथ ही साथ रानी कर्णावती को इस युद्ध के पश्चात क्या कहा गया था? नागकटी रानी कहा गया था, और इस रानी की तुलना गोंडवाना की शासिका दुर्गावती से की गई थी इस युद्ध के बाद। दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, पृथ्वीपति शाह 1640 ईस्वी के आसपास राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, और सन 1654-55 के आसपास दूसरा युद्ध होता है शाहजहां एवं पृथ्वीपति शाह के बीच, और उसके बाद तीसरा युद्ध सन 1656 में होता है शाहजहां एवं पृथ्वीपति शाह के बीच, जिसमें मुगल सेना अर्थात शाहजहां की सेना जीत जाती है और गढ़वाल की सेना हार जाती है। तो ये 3 युद्ध हुए थे शाहजहां एवं गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह के बीच। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देहरादून में करणपुर गांव किसने बसाया? दोस्तों
देहरादून में करणपुर गांव बसाया था रानी कर्णावती ने। कर्णावती, इनका नाम भी कर्णावती है, तो इन्होंने अपने नाम से ही दर्शाया था, बसाया था अपना करणपुर शहर, जो कि अब करणपुर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और दुनिया भर के कोचिंग सेंटर यहाँ पे खुले हैं, कहाँ पर? देहरादून के करणपुर क्षेत्र में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुलेमान सिको ने किस परमार वंशीय राजा के राज दरबार में शरण ली? सुलेमान सिको ने किस परमार वंशीय राजा के राज दरबार में शरण ली? तो दोस्तों सुलेमान सिको ने पृथ्वीपति शाह के राज दरबार में शरण ली थी। पृथ्वीपति शाह के राज दरबार में इस सुलेमान सिको ने शरण ली थी, जो कि एक मुगल वंश से बिलोंग करता था और ये शाहजहां का पोता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। इसमें गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक श्याम शाह को कहा गया है। श्याम शाह, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक की तरह एक स्वप्नशील शासक था परमार या पंवार वंश का। बात करते हैं दोस्तों इसमें त्रिमल चंद ने किस परमार वंशीय राजा के राज दरबार में शरण ली? त्रिमल चंद ने, जो कि कुमाऊं का राजा था, किस परमार वंशीय राजा के राज दरबार में शरण ली? तो इसने ली थी दोस्तों राजा श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी। किसने? त्रिमल चंद ने। दोस्तों बात करते हैं वास्तु शिरोमणि किसकी रचना है? तो ये गुरु शंकर की रचना है। गुरु शंकर, जो कि श्याम शाह के राजगुरु थे, और इन्होंने वास्तु शिरोमणि की रचना की है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की? तो आंसर गुरु शंकर ने, जो कि राजगुरु थे राजा श्याम शाह के। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिकों की। दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट हैं, ये इस परमार डायनेस्टी से अलग हैं, जो कि हमें जिला सीरीज में पढ़ने हैं। मैं आपको बता देता हूं, मणिकर्णिका कुंड है दोस्तों आपका गुप्त काशी में। गुप्त काशी में स्थित है आपका मणिकर्णिका कुंड। और गुप्त काशी कहां पर है? ये रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका मणिकर्णिका कुंड। बात करें अगर मणिकूट पर्वत की, तो मणिकूट पर्वत आपका दोस्तों पौड़ी में है। पौड़ी गढ़वाल में आपका मणिकूट पर्वत है। मणिकरण झरना कहां पर स्थित है? दोस्तों यह है आपका जोशीमठ में। जोशीमठ में आपका मणिकरण झरना है। और जोशीमठ कहां पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों चमोली जनपद में। कहां पर? चमोली जनपद में पड़ता है आपका मणिकरण झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मणिकर्णिका, यानी मणिकर्णिका एक रानी का नाम है दोस्तों मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था क्या? मणिकर्णिका। बात करते हैं मणिभद्रपुरी। तो दोस्तों मणिभद्रपुरी स्थित है माणा, और माणा कहां पर है? यह है आपका चमोली में। दोस्तों इस टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सुलेमान सिको ने किस परमार वंशीय राजा के राज दरबार में शरण ली थी? दोस्तों अगर परमार वंश पूछा है तो पृथ्वीपति शाह, अगर यहाँ पर परमार वंश की जगह अगर चंद वंश लिखा गया तो हो जाएगा बाज बहादुर चंद। पहले ये बाज बहादुर चंद के राज दरबार में गया था। उसके बाद जब औरंगजेब ने बाज बहादुर चंद को लेटर भेजा था, उसके बाद बाज बहादुर चंद ने इसको भेजा कहा? गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह के राज दरबार में भेजा था सुलेमान सिको को, जो कि दारा सिको का पुत्र था।